जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ में हमें बहुत सारे न्यू डायनासोर्स देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो आपने इमेजिन भी नहीं करे होंगे। लगभग 18 यानी कि 18 न्यू स्पीसीज है, जिनमें से पहले दो तो काफ़ी डरावने हैं। इनमें से कुछ डायनासोर्स के बारे में आपको पहले से जानकारी है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते। खैर, तो इस वीडियो में हम उन सारे डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। कुछ डायनासोर्स ऐसे भी हैं जिन्हें ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मूवी में आपको वो ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इनमें से काफ़ी डायनासोर्स ऐसे भी हैं जो आपको शॉक कर देंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आपको भी ऐसी क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग डायनासोर के बारे में बात करते हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। नंबर 18 पर है स्पाइनोसोरस, जिसे फैंस काफ़ी लंबे समय से देखना चाह रहे थे। इसकी वजह से मूवी में हमें एक या दो नहीं बल्कि 3 स्पाइनोसोरस एक साथ देखने को मिलेंगे। ये तो मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी अजीब और अगली दिख रहे हैं। अगर हम इसे जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से कंपेयर करें तो ये उतने इफेक्टिव नहीं है। जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसोरस तो सबका फेवरेट है, लेकिन यहाँ पर जो स्पाइनोसोरस हमें देखने को मिल रहा है वो इतना अलग क्यों है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। खैर, अगर आपको डिटेल में जानना है तो कमेंट्स में बता देना, इस पर भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। सबसे आखिर में इसे हमने मंताक और आइलैंड पर देखा था, जो जुरासिक वर्ल्ड कैम्प क्रिटेशियस का पार्ट है। यहाँ पर जो स्पाइनोसोरस की स्पाइन है उसकी डिजाइनिंग येलो और ब्लैक कलर में है। वैसे देखा जाए तो किसी को भी नहीं पता कि असली स्पाइनोसोरस एक्चुअल में कैसे दिखते थे, लेकिन अब तक जो स्टडी हुआ है उस हिसाब से यहाँ पर जो स्पाइनोसोरस हमें देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी एक्यूरेट है। लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंट होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये वाले स्पाइनोसोरस काफ़ी खतरनाक ही दिख रहे हैं। फिलहाल तो हमें इस बात से ही खुश होना चाहिए कि स्पाइनोसोरस हमें फिर से देखने को मिल रहा है। What the hell are those? नंबर 17 पर है अपेटोसोरस। मूवी में नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में हम अपेटोसोरस के बड़े से पैर देख सकते हैं। वैसे अपेटोसोरस को हम जुरासिक वर्ल्ड की ट्रायलॉजी में ऑलरेडी देख चुके हैं। जो जुरासिक पार्क 1 में हमें देखने को मिलता है वो ब्रैकियोसोरस है। अपेटोसोरस उससे छोटा है और ये उसी का स्केलेटन है। नंबर 16 पर है टाइटेनोसोरस, जो अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर है। ये डायनासोर पूरी जुरासिक सीरीज में हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। ऐसा डायनासोर जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसा सीन तो आपने शायद ही कभी देखा होगा। इसकी पूंछ की वजह से ये अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर है। वैसे शायद ब्रैकियोसोरस इससे ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इसे अगर हम इसकी पूंछ से मेजर करें तो सबसे बड़ा यही है। खैर, इसके बारे में आपको क्या लगता है, दोनों में से बड़ा कौन है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके सिर पर और स्पाइन पर जो डिज़ाइनिंग है वो भी मुझे बहुत पसंद आई। इसकी वजह से वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। वैसे ये डायनासोर स्टोरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हें 3 सबसे बड़े डायनासोर्स का डीएनए चाहिए, जिनमें से एक है टाइटेनोसोरस। This would be a medical breakthrough that could save countless lives. It comes from the largest dinosaurs on the planet. Oh my god. नंबर 15 पर है 2-हेडेड वेलोसिरैप्टर, यानी कि 2 सिर वाला वेलोसिरैप्टर। अब इसे तो एक्सपेरिमेंट करके ही बनाया गया है, यानी कि यहाँ पर उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी हद तक वैसी है जैसी हमने पिछली मूवीज़ में देखी है। वैसे तो ये मर चुका है, लेकिन ये भी हो सकता है कि मूवी में हमें 2 सिर वाला एक जिंदा डायनासोर देखने को मिले। इसके बारे में आपके ओपिनियंस भी ज़रूर बताना। क्या आप 2 सिर वाला डायनासोर देखना चाहते हो? नंबर 14 पर है पैरासाउरोलोफस। अब ये वही डायनासोर है जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में भी देखा था। मूवी के कुछ सेट फोटोज़ लीक हुए थे, जिनमें हम इस डायनासोर को क्लियरली देख सकते हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये मूवी में मर जाएगा, इसी वजह से इसे ऐसा रखा है। इसकी डिज़ाइनिंग तो पूरी तरह से जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन की तरह ही लग रही है, लेकिन यहाँ पर इसे ढका हुआ है, तो हो सकता है कि इसके बीच वाला हिस्सा थोड़ा सा अलग हो। मतलब हो सकता है कि एक्सपेरिमेंट्स करके ये भी काफ़ी अजीब बन गया था, इसी वजह से इसे यहीं पर छोड़ दिया है। नंबर 13 पर है टायरानोसोरस रेक्स, यानी कि न्यू टी-रेक्स, जिसे हम कलरफुल टी-रेक्स भी बोल सकते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि टी-रेक्स के अलावा तो कोई भी जुरासिक मूवी पॉसिबल नहीं है। यह एक ऐसा डायनासोर है जो जुरासिक पार्क को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक कि लोगों में भी वही होता है। अब ये एक फीमेल टी-रेक्स है, इसी की वजह से इतनी खूबसूरत भी लग रही है। डरावनी तो काफ़ी है, इसी के साथ साथ कितनी खूबसूरत और कलरफुल है। नोटिस करने वाली बात यह है कि इसकी डिज़ाइनिंग भी येलो और ब्लैक है, बिल्कुल स्पाइनोसोरस की तरह। जुरासिक पार्क की एक कॉमिक्स यानी कि नॉवेल है, उसमें एक सीन था, वही हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। मतलब ये टी-रेक्स जब एक कैरेक्टर पर पानी में हमला कर रही है, वो वाला सीन। नंबर 12 पर है ट्राइसेराटॉप्स या फिर टोरोसोरस। ट्रेलर के एक सीन में हम उसके स्केलेटन को देख सकते हैं, जो काफ़ी हद तक ट्राइसेराटॉप्स की तरह ही है, लेकिन इसके सिंग काफ़ी बड़े हैं, तो हो सकता है कि वो ट्राइसेराटॉप्स नहीं बल्कि टोरोसोरस है। वैसे टोरोसोरस भी ट्राइसेराटॉप्स की ही फैमिली का है, बस सिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। खैर, आपको क्या लगता है, ये दोनों में से किसका स्केलेटन है, कमेंट्स में ज़रूर बताना।
ऐसा ही एक स्केलेटन हमने जुरासिक वर्ल्ड फॉलिंग किंगडम में भी देखा था, लेकिन वो इसी फैमिली का दूसरा डायनासोर था। नंबर 11 पर है मोसासोरस। ये एक बिल्कुल ही नया मॉडल है जो जुरासिक वर्ल्ड के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है। जुरासिक वर्ल्ड में जो मोसासोरस है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर यह बहुत छोटा है। वैसे जो कुछ भी हो, पुराने वाले मोसासोरस से ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इसकी डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट है, जहाँ पर हम उसके दांतों के 2 लेयर्स को देख सकते हैं। खैर, इसके बारे में मैं आपके ओपिनियंस भी जानना चाहूँगा। नंबर 10 पर है गैलीमाइमस। मूवी के एक सीन में हम नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को देख सकते हैं, जहाँ पर एक बॉक्स रखा है और उसी पर इसका नाम है। एक्चुअली ये एक चिकन मिमिक है। इसके हाथों पर चिकन की तरह पंख भी है, और ये वो वाला नहीं है जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में देखा था। ये बिल्कुल अलग है। नंबर 9 पर है मेगालोडॉन। अब ये डायनासोर तो नहीं है, लेकिन एक न्यू स्पीसीज है। मूवी के एक सीन में हम मेगालोडॉन का स्केलेटन भी देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में वो एग्जिस्ट करती है। अब ट्रेलर में मेगालोडॉन देखने को मिलती है या नहीं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये बात तो है कि जुरासिक सीरीज में अगर मेग देखने को मिले तो मज़ा ही आ जाए। नंबर 8 पर है कॉम्सोगनाथस। ये वही छोटा वाला डायनासोर है जिसे हमने द लॉस्ट वर्ल्ड में भी देखा था। रूमर्स के हिसाब से काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इस मूवी में भी हमें वो देखने को मिल सकता है। नंबर 7 पर है बैरियोनेक्स। इसके नाम का मतलब है हेवी क्लॉज, और ये काफ़ी हद तक स्पाइनासोरस की तरह दिखता है। वैसे ये उतना बड़ा नहीं है और इसके ऊपर स्पाइनासोरस की तरह स्पाइन नहीं होती, लेकिन दिखने में काफ़ी खतरनाक है और शायद ये भी मूवी में अपीयर हो सकता है। हम देख सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में ही एक बॉक्स पर उसका भी नाम लिखा है। नंबर 6 पर है क्वट्ज़लकोएटलस। ये एक उड़ने वाला कार्निवोर है, यानी कि बड़ा सा उड़ने वाला डायनासोर। वैसे यहाँ पर हमें इसकी नई डिज़ाइनिंग देखने को मिल रही है, वैसी नहीं जैसे कि जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में देखी थी। वहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग पर कुछ खास ध्यान नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर वो काफ़ी हद तक एक पंछी की तरह लग रहा है, और जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के कंपैरिजन में ये काफ़ी छोटा भी है। खैर, उन्हें इसका भी डीएनए चाहिए। ये सब कुछ देखने में तो बहुत मज़ा आएगा। जुरासिक पार्क 3 और डोमिनियन के कंपैरिजन में ये वाला आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 5 पर है एक्विलॉप्स। ये एक छोटा सा डायनासोर है जो काफ़ी क्यूट दिखता है। मूवी में हमें वो एक पेट की तरह देखने को मिलेगा। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ट्रेलर में हमें जो छोटी बच्ची दिख रही है ये उसी का पेट होगा। नंबर 4 पर है वाइट वेलोसिरैप्टर। ये भी टीरेक्स के जितना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी जुरासिक मूवी अधूरी सी लगती है। जुरासिक पार्क 3 में भी हमने एक वाइट वेलोसिरैप्टर देखा था। ये भी काफ़ी हद तक वैसा ही होगा। यहाँ पर हम उसके सिर्फ पैरों को और नाखूनों को देख सकते हैं, जो काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। और ये वाला सीन देखकर जुरासिक पार्क 1 की भी याद आती है। वैसे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये वाला वेलोसिरैप्टर अब तक का सबसे खतरनाक दिखने वाला रहेगा। इसी की वजह से इसे छुपा कर रखा है। इसे देखकर डर ज़रूर लगेगा। नंबर 3 पर है टीरेक्स, यानी कि ओरिजिनल टीरेक्स का स्केलेटन। ये स्केलेटन काफ़ी बड़ा लग रहा है। हो सकता है कि ये जुरासिक पार्क 1 वाला ही टीरेक्स है। वैसे शायद ये सिर कटने की वजह से मरा था, क्योंकि यहाँ पर हम उसके हेड को देख सकते हैं। और अब ट्रेलर में दिखने वाले सबसे खतरनाक डायनासोर के बारे में बात करते हैं। नंबर 2 पर है डी-रेक्स। ये एक विलन डायनासोर है जिसे हम म्यूटेटेड हाइब्रिड डायनासोर भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए इसका ऑफिशियल नेम है डायाबोलस रेक्स, जो एक विलन डायनासोर है। वैसे ये नेम चेंज भी हो सकता है, और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ डायनासोर है जो टीरेक्स और मंकी का कॉम्बिनेशन लग रहा है। इसी वजह से इसका हाथ ऐसा है और दिखने में भी ये काफ़ी डरावना है। नंबर 1 पे एक छोटा लेकिन खतरनाक डायनासोर है। आप यही चाहोगे कि उससे आपका सामना कभी ना हो। नंबर 1 पर है डिलोफोसोरस, जो एक डरावनी लिजर्ड की तरह है। वैसे पूरी सीरीज़ में हमें यह चौथी बार देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमने इसे जुरासिक पार्क 1 में देखा था, फिर जुरासिक वर्ल्ड में होलोग्राम के फॉर्म में, फिर जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन में, जहाँ पर हम थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे। अब रीबर्थ में हमें वो 4th टाइम देखने को मिलने वाला है। आई होप कि उसे देखकर हम डर जाए। वैसे यहाँ पर उसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी इंप्रेसिव और अलग लग रही है। किस किस को ये डायनासोर सबसे डरावना लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एक और डायनासोर है जो हमें शायद इस मूवी में देखने को मिल सकता है, लेकिन वो 100% कन्फर्म नहीं है। मायोसोरस। रूमर्स के हिसाब से ये भी हमें मूवी में देखने को मिल सकता है। पॉसिबिलिटी 50-50 है। इसकी वजह से लगा कि आपको भी इसके बारे में जानना चाहिए। इन सारे डायनासोर्स में से आपका सबसे फेवरेट कौन है, और आप कौन से डायनासोर को देखने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।
क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की और भी बहुत वीडियोज़ हम लाने वाले हैं। तब तक आप हमारी बाकी वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं।